हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप लोग के सामने आ चुका हूं इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के। यूपी बोर्ड में एग्जाम में आने वाला जो इंग्लिश का पेपर है अक्सर थंबनेल में दिखाया जाता है, हम भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, आप देख के ही आए होंगे कि ये कक्षा 10 का वायरल पेपर। देखो, वायरल पेपर अगर हम लोग स्वयं लेके चले आए तो हमारे घर में रेट पड़ जाए। जो आपको यूट्यूब में थंबनेल में दिखाते ना कि अंग्रेजी का बस पेपर वहां से बोर्ड ऑफिस में गया तो वहां मेरे सगे संबंधी मिले, कहीं ले जाओ दिखा दो कदे लड़का तो लेके आए दिखावे आए हैं, वो वाला सीन बिल्कुल नहीं होता। वो खाली कहा था ना कि तुम पहुंचो हुआ लप से देखो कतो आगे लागे कहीं बढ़िया 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 कहीं कहा अरे कहे बढ़िया हो, अब पहुंचो कहीं कहा है कहीं आंसू तुम्हारा हमारा प्रभु एक जगह ये वाली कहानी है। तो यहाँ पे ये कि पहली बात तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई चैनल, कोई विद्या क्वेश्चन, कोई अरिहंत, कोई सवाल आपको ये गारंटी नहीं दे सकती कि ये मॉडल पेपर पढ़ लो यही पेपर में आएगा। आज से मैं भी बता दे रहा हूं, मैं भी गारंटी नहीं दे रहा हूं। कोई टीचर आपको गारंटी नहीं देता कि ये टॉपिक, ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपको खाली एक संभावना बताई जाती है, क्योंकि हर बार का क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम का जो सीन है वो बदलता रहता है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, हमने कह दिया कि भोली वाला मान लो आपके में पार्ट है, अब भोली वाला पार्ट आपको तैयार करना है। अब भोली वाले पार्ट में 5 प्रश्न है, अब 5 में से पिछली बार चौथा नंबर वाला प्रश्न आया तो जरूर नहीं कि इस बार चौथा है। आपके किताब में, आपके मॉडल पेपर में लिखा है कि भोली से एक प्रश्न आया है, तो जरूर नहीं कि भोली से जो प्रश्न मॉडल पेपर में आया वही प्रश्न आपके परीक्षा में भी आ जाए। भाई भोली चैप्टर से आएगा, अब चौथा इसमें आया तो आपके पेपर में मान लो दूसरा वाला आ जाएगा। ये है बस। तो आपको एक फॉर्मेट समझ के चलना है, बस हो गया कि फॉर्मेट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो इंग्लिश का सेक्शन आपको बांटा जाता है, यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2। एकदम ध्यान समझिएगा। एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब क्या होगा? पार्ट 1 में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब वही जो हिंदी में जिस भाषा में आप जिसको बहुविकल्पी कहते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसको आप बहुविकल्पी कहते हो। पहला पार्ट होगा, 2 पार्ट में इंग्लिश का पेपर पूरा बटा होगा। उन दोनों पार्ट में पहला पार्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और दूसरा पार्ट आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है कि जहां पे आपको आंसर में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, भले 2 लाइन 4 लाइन ही लिखना पड़े, 10 लाइन भी लिखना पड़ेगा, आपको 2-2 पेज भी लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? टिक और गोला, ओएमआर। आप लोग को पता ना ओएमआर वाला, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको कोई टिक नहीं करना है। सेकंड पार्ट में आपको टोटली क्या करना है, सोच करके आपको प्रश्न पत्र पढ़ करके जो प्रश्न पत्र पूछेगा उस हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला क्या है आपका। अब एक चीज और सुनो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहला पार्ट कहां से आएगा और दूसरा पार्ट कहां से आएगा, मतलब पहले पार्ट के क्वेश्चन कहां से रहेंगे, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन कहां से रहेंगे। तो एकदम ध्यान समझिएगा, जो पहला पार्ट रहेगा, पहले पार्ट में जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपकी पूरी किताब, जो आपकी पूरी किताब है इंग्लिश की, जो रीडिंग वाली सेक्शन में आपको जो किताब मिली हुई है आपके कक्षा में जो चल रही है, उस किताब से और साथ साथ जो ग्रामर पोर्शन के 2-4 आपके टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों को मिला करके, जैसे आपको याद होगा अभी पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को हिंदी वाला बताया था, तो हिंदी में याद है ना, जैसे आपसे पूछा गया था पाठ के उसमें लेखक के, रचयिता के नाम, समास पूछा गया था, ठीक है ना, ऐसे करके। तो आपको जो पहला 20 नंबर का होगा उसमें आपको कोशिश ये करना है। और एक चीज सुन लो मेरी बात, आपको किताब पूरी तैयार कर लेनी है, जितना सिलेबस है पूरा तैयार कर लेना है। चाहे एमसीक्यू में पूछे चाहे डिस्क्रिप्टिव में पूछे, तुमसे क्या मतलब, तुम्हें तो पूरा टॉपिक तैयार होना चाहिए। एमसीक्यू में पूछेगा तो टिक लगा के आओगे, वही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा तो लिख के आओगे, समझ रहे हो ना। अगर आपसे बहुविकल्पी में पूछेगा तो 4 ऑप्शन देगा, टिक कर देना। और मान लो आपसे कह दिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, अब मान लो 4 ऑप्शन दी, उसी में संज्ञा की परिभाषा, तो जो परिभाषा सही उसमें टिक कर दो। अब मान लो ऑप्शन वाला नहीं दिया तो आप उत्तर डालो, संज्ञा किसे कहते हैं आप खट से लिख डालो, समझ रहे हो। तो तुम्हारी कोशिश क्या है कि तुम्हें टॉपिक तैयार करना। ये जो पार्ट 2 है, इसमें याद रखना, इसमें तुम्हारा जानते हो किताबी बस नहीं आएगा, इसमें जो तुम लोग हिंदी में बोलते हो ना अपठित, तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं अनसीन, अनसीन पैसेज। क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज। इसी सेकंड पार्ट में तुम्हारा अनसीन पैसेज भी आएगा, किताबी भी रहेगा, ग्रामर भी रहेगा, लेटर भी रहेगा, आर्टिकल भी रहेगा, जो भी है सब इसमें रहेगा। लेकिन सब का सब क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को मतलब सब का सब आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये जो टिक वाला, ये जो गोला वाला सीन है, यहां आपको नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखना। किसमें? पार्ट 2 में। कुछ दिमाग में गया कि किस हिसाब से पेपर डिजाइन है क्या? पहला पेपर का पार्ट आपका 20 क्वेश्चन का रहेगा, जो बहुविकल्पी रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, और दूसरा पार्ट आपका क्या रहेगा, जिसमें हमें लिखना रहेगा, जिसमें हमारे अनसीन पैसेज रहेंगे, किताब के कोई 2-4 पार्ट का कुछ रहेगा। अब पार्ट 2 को अभी और अच्छे से बता रहा हूं मैं, पार्ट 2 के अंदर और बता रहा हूं, लेकिन इसमें अब कुछ बताने जैसा नहीं बचा। इसमें क्या बताऊं भाई, 20 क्वेश्चन रहेंगे, टिक मारना, किताब से ही रहेंगे, बात खत्म। अब इसके अंदर चलते हैं कि इसमें कौन कौन से आखिर क्वेश्चन रहेंगे, लिखने रहेंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन आखिर आएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है ना। अगर थोड़ा सा कुछ लिखना चाहते हो हल्का इसको लिख लो। तो सुनिएगा, पार्ट 1 क्लियर ये हुआ कि 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के बाद हम पहुंचे पार्ट बी में। तो पार्ट बी में जो सबसे पहले नंबर पे आप देखो, वहां क्वेश्चन नंबर कुछ भी पढ़ा हो, पहला पढ़ा हो दूसरा पढ़ा हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन पार्ट बी में जो आपको सबसे पहले नंबर पे देखने को मिलेगा वो आपको एक पैसेज मिलेगा।
क्या मिलेगा? एक अनसीन पैसेज, जिस अनसीन पैसेज को आपने उससे पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने उससे पहले कभी देखा है तो किसी से बता मत देना, ना वहीं पे न्यूज में आ जाएगा कि पेपर लीक हो गया, ठीक है ना। मान लो अनसीन पैसेज अगर आपने कहीं देखा भी हो तो उसको बताना नहीं, चुपचाप करके चले आना। अनसीन पैसेज जो आपका रहेगा वो रहेगा 7 नंबर का। एकदम ध्यान से सुनते जाओ, फिर इसको नोट भी कर लीजिएगा। जो आपका अनसीन पैसेज रहेगा वो आपका कितने नंबर का रहेगा? 7 नंबर का। अब 7 नंबर में कंप्राइजिंग क्या रहेगा? जैसे कि मान लो अनसीन पैसेज में आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4। ज्यादातर केस में बता रहा हूं 4 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 4। 4 क्वेश्चन में क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 1 नंबर का। टोटल मिलाए कितने नंबर बने? मतलब तुम्हारा जो पैसेज है वो पूरा पैसेज कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। और पैसेज में क्वेश्चन कितने आपसे पूछा जाएगा? पार्ट बी में 4। 3 क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे? 2-2 नंबर का, और 1 क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा? 1 नंबर का। अब जैसे आपको कोई कहानी इंग्लिश से दे दिया, जैसे इसमें मान लो लिखा है व्हेन वी आर इंटर न्यूयॉर्क, ठीक है ना। आपको इसी तरह कोई कहानी दे देगा। अब इसमें की कहानी जो नहीं कि वहां पे हो, मैं आपको पैसेज को अलग से लेके, पैसेज एक अभी लिख के बोर्ड में उसको आपको अलग से बता दूंगा, एक वीडियो पैसेज की अलग बना देंगे। अभी खाली हम फॉर्मेट समझने आए, पेपर का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या समझा कि पार्ट बी में 7 नंबर का पैसेज आएगा, समझ में आया। इसके बाद जब हम आगे देख रहे हैं तो फिर हम देखते हैं राइटिंग सेक्शन। कौन सा? राइटिंग। आप सुनो, राइटिंग सेक्शन में आपका 4 नंबर के एक आता है लेटर। 4 नंबर के क्या आता है आपका? लेटर। लिख लो कॉपी में। राइटिंग सेक्शन में 4 मार्क्स का लेटर आएगा, और जो लेटर रहेगा उसमें 2 लेटर आपको मिलेंगे। दोनों लेटर के बीच में आपको और लगा होगा, जो आपको सुइटेबल लगेगा उसी लेटर को आप लोग लिख देंगे। मैंने कई सारे लेटरों के वीडियो बनाए, आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। जैसे कि इसमें देखो एक लेटर दिया है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। एक आपको पत्र लिखना अपने एल्डर ब्रदर को जो दिल्ली में रहते हैं। एल्डर ब्रदर मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है। शेयरिंग योर फीलिंग्स, अपनी भावना शेयर करनी है, बांटनी है। अबाउट हाउ मिस हिम एट होम, अपनी भावना उसको क्या करनी है? शेयर करनी है। क्या शेयर करनी है? अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, तुम उसको कितना ज्यादा मिस कर रहे हो, कितना ज्यादा उसको याद कर रहे हो, ये भावना आपको करनी है। अब जरूर नहीं कि यही वाला पत्र आ जाए। अब आपको क्या है, पत्र में थोड़ा बहुत फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, और लेटर लिखने का फॉर्मेट मैं बता चुका हूं, अभी आपको फिर से बता दूंगा। ये आपने यहां लिख लिया, इसको आपने लिख लिया ना कि 4 मार्क्स का आपका क्या आएगा? लेटर। 7 नंबर की आए, 4 नंबर का आपका क्या आ गया? लेटर। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं 7 नंबर के पार्ट बी में 7 नंबर के पैसेज के बाद 4 नंबर का लेटर आया। इसमें आपका पैसेज था, फिर 4 नंबर का आपका लेटर था। उस 4 नंबर के लेटर के बाद आप जब और आगे बढ़ेंगे तो पार्ट बी में आपको और आगे क्या मिलेगा? एक रिपोर्ट राइटिंग मिलेगी। रिपोर्ट राइटिंग क्या है? एक प्रकार का विवरण होता है। क्या होता है? विवरण, जिसके अंदर आपको ऐसे डिजाइन करना है कि उसको पढ़ने से उस जैसे जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं विवरण। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में आपको सब चीज उसके अंदर क्या कर देनी, दिखा देनी है। अब कैसे है इसके सामने मैं अभी टॉपिक को आपको अच्छे समझा रहा हूं। ये जो रिपोर्ट राइटिंग है आपकी 6 नंबर की आएगी। कितने की? 6 नंबर की। 7, 4, 11, 6, 17 नंबर का यहां हो चुका है। 6 नंबर का जैसे कि आपके सामने लिखा है कि राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखना है। किस पे लिखना है? ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है, भैया मऊ वाले सब लोग खास कर जानते होंगे, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, ठीक है ना। आज 4-5 साल से यही कहा था ना कि सीकल जैसे नहीं, जब पाक जाती तो गद्द गद्द गिरी थी, उनका हर 2-2 महीने में प्रदर्शनी लग रही है इस समय, ठीक है ना। तो क्राफ्ट एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? क्राफ्ट का अर्थ क्या होता है? जहां पे हस्तकला, हस्तकला मतलब जैसे शिल्पकार वगैरह नहीं आते हैं, कला वाला दिखाते, कारीगरी दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? क्राफ्ट एग्जीबिशन। आगे क्या है? इन योर स्कूल, कहां पे लग रही है? आपके विद्यालय में लग रही है। इन अबाउट कितने वर्ड में आपको लिखना है? 80 से 100। 80 से 100 का मतलब जानते हो क्या है? आप जब ऊपर से हेडिंग बनाओगे तो नीचे तक पूरा ऐसे लिखते लिखते उसमें कॉपी में जो एक पन्ना होगा आपका, उस पूरे पन्ने को भर देना, आपका ये 80 से 100 वर्ड पूरे तैयार हो जाए। लगभग 100 से ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। अब कैसे लिखना मैं एक अलग वीडियो बना के दिखा दूंगा। आप थोड़ा एक चीज ध्यान से और देखिए भैया, एक चीज ध्यान से और देखो। इसको लिखने के लिए आपको हिंट दी जाएगी। हिंट में जैसे सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है? व्हेन। भैया कब होगा, जैसे ये है ना, तो उसमें लिखा ना, क्या लिखना है? व्हेन। व्हेन मतलब पहली आपकी जो हेडिंग होगी, जो पहला आपका वो होगा, पहला जो फोकस होगा वो फोकस किस में होना चाहिए? कि व्हेन। व्हेन मतलब कब होगा ये। उसके बाद क्या है? इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन।
उद्घाटन समारोह कब है? इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब क्या है कि भैया खुल तो रही है प्रदर्शनी 26 को है, 27 को, 28 को, जब भी है, लेकिन इसका उद्घाटन कब है? इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? उद्घाटन सेरेमनी या समारोह। आगे क्या है? एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, मतलब यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स मिलेंगे, कौन कौन से कारीगरी वाले आइटम मिलेंगे। उसके आगे क्या लिखा है? अदर स्टॉल्स। अदर स्टॉल्स का मतलब क्या होता है भैया? अदर स्टॉल्स का मतलब क्या होता है? आप देखते हो प्रदर्शनी में बैनर में लिखा रहता है कि भैया जैसे मान लो ठंडी भी है, सर्दियों में मान लो प्रदर्शनी लगी तो उसमें लिखा रहता है ना कि सर्दियों के खूब अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते कपड़े। अब कपड़े लिखा है, लेकिन प्रदर्शनी के अंदर जब आप जाते हो तो कहीं कोने में अचारों बिकत है, कहीं तो चुरमुरो बिक रहा है, कहीं तो झुलनो झुला रहे हैं, होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे क्या है? अदर स्टॉल्स का मतलब क्या है कि भैया ये तो लग ही रहा है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई अदर स्टॉल्स हैं? तो उसके बारे में भी आपको क्या कर देना, उसमें लिख देना है। और लास्ट में ETC मतलब बस हो गया। इसमें बहुत ज्यादा निबंध नहीं लिखना, इसलिए आपको इसलिए क्या कह देता है 80 से 100 वर्ड। 80 से 100 वर्ड अगर देखा जाए ना तो बहुत खींच के, जिसे कहते हैं ना कि आधा से थोड़ा सा ज्यादा पेज जितना होता है उस पेज का आधा से थोड़ा ज्यादा, जी कहते पौनिया जा, पौने नहीं कहते हैं, पौने मतलब क्या होता है? थोड़ा सा न इधर का न उधर के बीच वाला, ठीक। हाँ, इसके बाद सुनिए, ये कितने नंबर का आपको आएगा? 6 नंबर का। ये 6 नंबर फ्री के हैं। अभी मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग एक अलग से वीडियो में बढ़िया लिखवा के समझा रहा हूँ। 6 नंबर फ्री के हैं, इसमें कोई माथापच्ची करनी ही नहीं है। ये नोटिस रिपोर्ट सब एक ही चीज है भाई। नोटिस का मतलब क्या होता है? आप जानकारी देते हो, आप किसी को जानकारी, इसमें क्या दे रहे हो? जानकारी दे रहे हो, समझ रहे हो ना? बस इसमें आपको हिंट दी गई है, इसको आप लोग नोट कर लो कॉपी में जो भी हो। इसके बाद आप लोग ग्रामर सेक्शन में पहुंचोगे। इतना करने के बाद आपको मिलेगा ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर में आपको क्या देखने को मिलेगा? सुनना, ग्रामर में जितने भी रूल आप लोग पढ़े हो कक्षा 10 में, टेंस, एक्टिव, नरेशन, जो भी है सबको मिक्स करके एक चीज बताऊं, अगर आप लोग कक्षा 10 तक के सारे विषय पढ़ चुके हो तो मैं आप लोग से घर में एक सीधी बात बता दे रहा हूं कि ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिएगा। कि अब लेके बैठे हो टेंस के रूल लेके बैठे हो, उसी को तुम 8-10 दिन समय उसी में बर्बाद कर रहे हो। बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। सुन लो, 2 नंबर 2.5 नंबर का आपका ग्रामर पोर्शन आना है, और 2 नंबर 2.5 नंबर मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि जब आप अंग्रेजी का पेपर आधा सॉल्व कर चुके होगे तो आप लोग ये जो ग्रामर वाले क्वेश्चन आराम से करके आओगे, ठीक है ना। अब ये आता कितने नंबर का? सुन लीजिए, आपका इस ग्रामर में पहली बात 4 नंबर का आपको एक पूरा हिंदी से लिखा हुआ मिलेगा, पैराग्राफ टाइप का। कोई कहानी दे दी जाएगी, वो कहानी में पूरा आपको किसका यूज करना है? टेंस का। ट्रांसलेट उसमें लिखा रहेगा, ट्रांसलेट इन हिंदी, सॉरी इंग्लिश। आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। किसमें ट्रांसलेट करना है? इन इंग्लिश में। और आपको कितने नंबर का मिलेगा? 4 नंबर का। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, इसको आप लोग आराम से करके आओगे। आधा नंबर भले कट जाए, नहीं तो इसमें आप लोग आराम से इसको करके आओगे, इतना मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा आपके 2 लगभग 6 नंबर के, मेरी बात फिर से सुनो, 2 लगभग 6 नंबर के आपके, जैसे कि अलग अलग, मान लो कोई दे दिया आपको एक्टिव पैसू दे दिया, कोई आपको नरेशन दे दिया, कोई आपको पंक्चुएशन का दे दिया, ठीक है ना, कोई इरर दे दिया आपको। इरर का मतलब जानते हो ना, कोई गलत कह दिया इसको सही करो, ठीक है ना। क्या क्या आ सकता है? इरर आ सकता है, नरेशन, एक्टिव पैसू, ठीक है ना, पंक्चुएशन हो सकता है, और आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे मिला करके 2 नंबर में, मतलब ये मान के चलो पूरा 10 नंबर का आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन आएगा, कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। 4 का ये निकाल दो, बाकी 2 नंबर के आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, कौन से क्वेश्चन बनेंगे? उसमें इरर भी हो सकता है, नरेशन भी हो सकता है, एक्टिव पैसू, टेंस हो सकता है, और क्या बचा आपका? अरे जितने भी मतलब टॉपिक है सब इसमें तुम्हारा आ जाएगा। इरर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अगर गलत लिखा है, कोई मान लो गलती अगर किसी सेंटेंस में है, तो उस सेंटेंस को अगर सुधारना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरर करेक्शन। आप उसको सुधारोगे कैसे? जब आपको रूल पता होंगे। कोई आपको गलत सेंटेंस दे दिया जाएगा, किसी में ऑन का, इन का कुछ गलत यूज दे दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा इसको सुधारिए। टोटल 10 नंबर का आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा, 4 नंबर में आपका ट्रांसलेशन रहेगा, और 4 नंबर के बाद जो भी आपके 2 नंबर के हैं वो आपके किस में रहेंगे? जैसे इरर हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव पैस हो गया, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोग पहुंचोगे लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर में आपका क्या होगा? जो भी आप किताब में पढ़ते हो, किताब में पढ़ने का मतलब जो भी आपकी किताब दी गई होगी आपके क्लास सिलेबस में, उस किताब से आपके क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे देखना। जो लिटरेचर सेक्शन रहेगा उसमें आपका देख लो 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब कैसे हैं? 6 नंबर का आपका शुरुआती में क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन कितने नंबर का मिलेगा? 3। इसमें आपके लगभग 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 में से कोई 2 करने हैं, दोनों 3-3 नंबर के रहेंगे, मतलब आपको कितना नंबर बनेगा इस क्वेश्चन से? 6 नंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉन्ग में, जिस लॉन्ग में आपको एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। रहेंगे 2 ऑप्शन में, लेकिन करना कोई एक रहेगा, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 4 का। इसके बाद 3 नंबर में आपको मिलेगा सेंट्रल आइडिया।
सेंट्रल आइडिया कोई 2 या 3 आपको ऑप्शन में देगा, 2 या 3 में से कोई एक सेंट्रल आइडिया करना हो, कितने नंबर का आपको मिलेगा? 3 नंबर का। और उसके बाद फिर लास्ट में सुन लीजिए 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे करके आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे। एक 3 नंबर का रहेगा, एक और फिर 3 नंबर का, फिर लास्ट में एक आपको लॉन्ग मिलेगा जो 4 नंबर का रहेगा। ये था पूरा इंग्लिश का फॉर्मेट, इसको पूरा समझ लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।